के नाम से भाई जी आए? अशोक कुमार पंडित। कौन गांव से जी आए? मेरा गांव माधोपट्टी। क्या गवाही है आपका, बताइए। नहीं, मेरा जीवन का यही गवाही, जो कुछ दिन पहले है ना, जो मुझे चिंता का अटैक हुआ है ना, जो डिप्रेशन कहता है ना, कुछ दिन ऐसा ही चिंता का अटैक हुआ, जो मुझे शैतान जो अटैक किया ऐसा, जो पूरी की बॉडी को खराब कर दिया है ना। तो फिर के उसके लिए हम सोचते नहीं है ना, हम ये बार बार यही कहते हैं, जितना शरीर में कुछ होना है होने दो, सिर्फ प्रार्थना करते रहो, है ना। जब हम चिंता का अटैक हुआ, मैं तो कुछ दिन जब मम्मी का और भाभी का जो होती है ना, जांच करवाए, रिपोर्ट हुआ, उसके लिए पैसा जो खर्च हुआ, उसके डिप्रेशन मुझे बहुत सताने लगा है ना। उसके वजह से हमको ज़्यादा डिप्रेशन हुआ है ना। जब मैं रात की प्रार्थना जब करना चालू किया है ना, तो शैतान ऐसे निकला, जो बदरू करते हुए निकला है ना, जो जब क्या कहते हैं उसको उगलता है ना, तो मुंह ऐसा हो गया जो लगता है कि कुछ खाया है ना, इस तरह से शैतान निकला है ना। तो जो भी कुछ होता है ना, सिर्फ प्रार्थना करने से होता है ना। तो मुझे पता चला कि सब कुछ प्रार्थना से होता है ना। जब कोई भी अगर किसी से भी प्रार्थना करवाइएगा तो बोलेगा जो प्रार्थना करते हैं कि नहीं, सिर्फ इतना ही बात बोलेगा, जो प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो जब मुझे ये बात की पता चला कि सब कुछ प्रार्थना से हो सकता है, तो मैं जब भी कुछ भी होता तो सिर्फ प्रार्थना ही करते, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं करते, है ना। तो कि चिंता का मुझे छोड़ के चला गया, बिल्कुल मैं फ्री हो गया। उसके बाद कुछ दिन फिर मुझे सुबह की जब मैंने प्रार्थना करना चालू किया, तो मुझे पेट की दर्द ऑटोमेटिक वो चालू हो गया। जैसे ही मैं प्रार्थना पर बैठना चालू किया, उसी वक्त जो मुझे पेट का दर्द है ना बढ़ते गया। वो शैतान चाहता कि मुझे सिर्फ, वो क्या करता है, सिर्फ प्रार्थना से उसको दिक्कत है ना। वो प्रार्थना करने के लिए मैं जिस तरह से मैं बैठा हूँ, उसी क्या होता, पेट में दर्द चालू हो गया। तो कि मैं उसको दर्द को देख कर ना, बस समय को और प्रार्थना की टाइम को देखकर मैं प्रार्थना पर बैठे। जिस तरह से प्रार्थना करते हुए वो दर्द भी बढ़ता गया, लेकिन बिल्कुल मैं प्रार्थना में बना रहा, बिल्कुल वो दर्द भी चला गया। जोर से ताली करें परमेश्वर को। और फिर कुछ सप्ताह पहले जो मुझे फिर के चिंता की अटैक हुआ, जो मैं हर दिन कुछ खाया नहीं है ना, 3 बजे तक उसके बाद खाना खाया है ना। उसके बाद जब चिंता का अटैक हुआ, लोग मुझे बेचैन होने लगा, जो क्या करे नहीं करे, है ना। मन में बहुत सारी ऐसी बात हुआ, जो कुछ कर लेना चाहिए ना, या तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, सही रहेगा। लेकिन तब पर भी परमेश्वर कहता, धीरज धरो तो तुम सारा चीज पाओगे। सिर्फ मैं कि वचन को याद करता, मुझे वचन ही कि मुझे इतना तकलीफ संभाल के रखा, नहीं तो मैं विश्वास से कभी टूट के बिखर गया रहता, है ना। जब भी मुझे कुछ चीज का प्रॉब्लम होता, सिर्फ मुझे वचन याद रहता, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उस समय भी कि मुझे चिंता का अटैक हुआ, बस मैं भी प्रार्थना करता रहा, है ना। उस रात में भी मैंने प्रार्थना किया, बिल्कुल उस दिन मैं फ्री हुआ, और परमेश्वर ने ऐसा रूह मचा दिया, ऐसा एक संग का अभिषेक दिया। संग जो गाना होता है ना, मुझे ऐसा परमेश्वर ने ऑटोमेटिक प्रार्थना मैं करता हूँ, उस वक्त ऑटोमेटिक वो गाना आ रहा है, मैं गाता जा रहा हूँ, ऐसा रूह से मैं भरा। उस दिन की रात मेरा इतना हीलिंग का प्रार्थना हुआ, जो आज तक मैं फ्री हूँ, बिल्कुल चिंता अपना जगह पे, मैं अपना जगह पर परमेश्वर की महिमा करूं। अरे एक बात को ध्यान में रखना, बस सिर्फ आपको आगे बढ़ा सकता है सिर्फ प्रार्थना, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। बस ज्यादातर जो कोई से किसी से भी सुनिए, तो बस आपको यही कहेगा जो प्रार्थना करते रहिए। सिर्फ प्रार्थना के अलावा आपको कुछ भी नहीं कहेगा जो आप कीजिए, सिर्फ प्रार्थना बोलेगा। आप प्रार्थना करते हैं या नहीं, बस इतना ही। जब प्रार्थना ही में सब कहता है, जो प्रार्थना ही करते रहो, तो हम प्रार्थना क्यों नहीं करेंगे। यीशु मसीह में भी जब उसको चेलों को भी खिलाए, तो वो प्रार्थना, धन्यवाद परमेश्वर को करके वो रोटी को सबको खिलाए। तो जब वो यीशु मसीह भी प्रार्थना किया, तो हम प्रार्थना से क्यों दूर हैं।
शैतान जानता है कि हर एक चीज वो प्रार्थना से हो सकता है, इसलिए हर एक को प्रार्थना ही से दूर करना चाहता है। मुझे भी जब भी मैं गवाही देता हूँ, समझिए कि मुझे प्रार्थना ही से दूर करने के लिए शैतान चाहता है, लेकिन परमेश्वर पर मैं भरोसा विश्वास रखा हूँ, बिल्कुल वो मुझे आजाद करता रहा। एक बार जोर से हालेलुया का नारा लगाए, हालेलुया। हम लोग कौन है, जहां भी जाए तहां हालेलुया की नारा लगा दे, है ना। हम लोग हालेलुया वाला है ना, जो कोई भी कुछ कहे तो हालेलुया वाला क्या है, जा रहा है, ये परमेश्वर की महिमा कर रहा है। भले वो लोग जानता भी नहीं तब पर भी क्या कहता है, ये हालेलुया वाला जा रहा है, यानी वो भी परमेश्वर की महिमा कर दिया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की।